Hello, myself Dr. Manish Jangra, डर्मेटोलॉजिस्ट एट आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आज मैं स्किन के बारे में जो हम आजकल नॉर्मल क्रीम्स यूज करते हैं, जो हमें फार्मासिस्ट की दुकान से, केमिस्ट की दुकान से मिलती है, उसके बारे में मैं आपको कुछ उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में और बहुत सारी जो बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं स्टीरॉयड के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, स्किन में स्टीरॉयड का बहुत यूज होता है। वो बेशक ओरल स्टीरॉयड हो या टॉपिकल स्टीरॉयड हो। टॉपिकल मतलब जिसको हम अपनी त्वचा पे लगा सकते हैं और हम लगाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं स्किन में जिसके लिए डॉक्टर भी उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्किन में स्टीरॉयड कब दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए स्टीरॉयड होता क्या है। स्टीरॉयड एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। जैसे कि मान लो कि हमारी स्किन में कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है या कुछ भी इन्फ्लेमेशन हुई है या किसी तरह का कुछ भी स्किन से कुछ डिस्टर्ब हुआ है, स्किन का कुछ भी इशू हुआ है, तो हम उसमें स्टीरॉयड इसलिए देते हैं ताकि वो इन्फ्लेमेशन होती है, वो बहुत ज्यादा होती है एक टाइम पे, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, ताकि पेशेंट को रिलीव मिले और पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स है उसके छुटकारा मिल पाए। बट ये एक परमानेंट इलाज नहीं होता है। पेशेंट को कुछ टाइम के लिए हम उसको सही करने के लिए हम स्टीरॉयड देते हैं। बट स्टीरॉयड को हमें बंद भी करना होता है जितना जल्दी हम हो सके। स्टीरॉयड को हमें धीरे धीरे टेपर करना होता है। पूरी एकदम से अगर हम उसको बंद करते हैं तो वो जो इन्फ्लेमेशन है वो उससे दुगनी मात्रा में और उससे वो बहुत ज्यादा मात्रा में दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाता है। तो स्टीरॉयड का जो हमें करना होता है, बड़े ध्यान से यूज करना होता है स्टीरॉयड का। और मैं आपको बता दूं कि स्टीरॉयड का यूज हम बहुत सारी दवाइयों में करते हैं, बहुत सारे बीमारियों में करते हैं स्किन की, बट बड़े केयरफुली हमें उसका यूज करना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए सोरियासिस में हम स्टीरॉयड देते हैं, जैसे कि विटलाइगो में भी हम स्टीरॉयड देते हैं टेक्रोलिमस के साथ। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, एक्जिमा है, उसमें भी स्टीरॉयड देते हैं। बट आजकल क्या हो रहा है कि स्टीरॉयड ओवर द काउंटर इतना ज्यादा मिल रहा है, जैसे कि आप सब अवगत होंगे बेटनोवेट नाम की क्रीम से। इस तरह की बहुत सारी स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम आती है जिसमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स होता है, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल भी उसमें होता है, एंटी फंगल भी उसमें होता है, स्टीरॉयड भी उसमें होता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं कि दवाइयों की दुकान पे जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे दाद हो गया है और मुझे कोई दवाई दे दीजिए। तो जो केमिस्ट होता है वो उसे उठा के वो एक मिक्सचर वाली एक क्रीम दे देता है जिसमें कि फंगल के लिए भी होता है, बैक्टीरिया के लिए भी होता है और उसमें स्टीरॉयड भी होता है। बट मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर फंगल इन्फेक्शन में आप स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम यूज करते हैं तो वो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, हमारी इम्यूनिटी को कम कर देती है, जिससे कि हमारी बॉडी फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती और फंगल इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ा देती है स्टीरॉयड लगाने वाली क्रीम अगर हम यूज करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं हमारी ओपीडी में आते हैं, जैसे कि स्टीरॉयड अब्यूज के साथ, जिनकी स्किन पतली हो जाती है, कलर फेड हो जाता है, चेहरे पे दाने आ जाते हैं, लाल हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है स्किन की, स्किन पे मार्किंग हो जाती है। मतलब इस तरह के साइड इफेक्ट हो जाते हैं कि बहुत बार तो इरिवर्सिबल टाइप के हो जाते हैं। उसके बाद वो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो हमें स्टीरॉयड का बिल्कुल ध्यान से यूज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, स्टीरॉयड एक शेड्यूल एच ड्रग है जो वो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम यूज नहीं कर सकते। फिर भी आजकल ये पूरे केमिस्ट के पास, फार्मासिस्ट के पास, जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं वो सब स्टीरॉयड भर भर के लिखते हैं, जिससे कि इतना ज्यादा लॉस होता है हमारी स्किन को, इतना ज्यादा लॉस होता है जो हम जान नहीं पाते। एक जो आम पेशेंट होता है जिसको इतनी नॉलेज नहीं होती कि स्टीरॉयड क्या है क्या नहीं है, तो उन सबको थोड़ा सा मैं यही अवगत कराऊंगा कि ध्यान रखें, दवाई पे पढ़ लें स्टीरॉयड प्रिपरेशन है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं वो बड़े ध्यान से हमें देखनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए फंगल इन्फेक्शन अगर आपको ट्रीट करना है उसके लिए हम बेसिकली खाने के लिए एंटी फंगल देते हैं और लगाने के लिए एंटी फंगल देते हैं। जैसे खाने के लिए हमारा था इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन, बेसिकली ये हमारे आजकल प्रचलित हैं और इनसे बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। और लगाने के लिए ललिकोनाजोल, एबरकोनाजोल, साइक्लोपाइरोक्स, ओलामाइन, इस तरह के जो बहुत सारे टॉपिकल प्रिपरेशन भी आती मार्केट में, तो इन्हीं से हमें फंगल को ट्रीट करना होता है। मैं आप सभी से एक ही गुजारिश ही करूंगा एज ए डॉक्टर कि आप जो स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम को बिल्कुल बिना डॉक्टर की एडवाइस के यूज ना करें और स्किन के डॉक्टर से ही ट्राई करें दिखाने की, क्योंकि स्किन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का। अगर बहुत सारे पेशेंट आते हैं चेहरे पे क्रीम लगाते हुए उनका चेहरा इतना खराब हो जाता है कि फिर उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है हमारी पब्लिक से कि आप स्टीरॉयड का यूज ना करें। और स्टीरॉयड डॉक्टर ही अपनी मर्जी से ही बहुत ही रेयर बीमारियों में देता है और वो भी बड़ी सावधानी से दिया जाता है। थैंक यू सो मच।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।